नमस्कार, स्वागत है आपको छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले ही नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सीएम बघेल का जोर। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सुविधाएं देने के निर्देश। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का हल्ला बोल। 8 जिलों में 5000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में फिर हाथी की मौत। धर्मजयगढ़ में नर हाथी की करंट लगने से मौत। खेत लगाए गए तार की चपेट में आने की आशंका। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निजी स्कूलों को आदेश। हर बच्चे को ऑनलाइन क्लास, सिर्फ ले ट्यूशन फीस। कोरिया में भारी बारिश से खाना बांध टूटा। अत्यधिक जलभराव के कारण टूटा बांध टूटने से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में 2437 नए केस, 10 लोगों की मौतें। रायपुर में 10,000 के पार एक्टिव मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आकांक्षा कोविड सेंटर से कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग ने जेल प्रबंधन को दी सूचना। ज्वेलर ने जांजगीर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोविड सेंटर में भर्ती था कैदी। 20 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे भर्ती किया गया था। और ये भी बता दें कि दुष्कर्म के आरोप में कैदी को सजा हुई थी। हालांकि इलाज के दौरान कैदी फरार हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां पर एक बंदी जो है वो फरार हो गया है। आकांक्षा कोविड सेंटर से कोरोना पॉजिटिव कैदी हुआ फरार। स्वास्थ्य विभाग ने जेल प्रबंधन को सूचना दी। जेलर ने जांजगीर थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आकांक्षा कोविड सेंटर से कैदी फरार हो गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हेमंत पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। हेमंत, स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव कैदी था वो फरार हो गया है। कैसी व्यवस्थाएं रही कि कैदी फरार हो गया? जी, बताना चाहूंगा कि यह आकांक्षा कोविड सेंटर में कैदी को भर्ती कराया गया था। 19 सितंबर को 19 सितंबर को बंदी की तबीयत खराब हुआ था, उसमें आकांक्षा कोविड में भर्ती कराया था। इसी दौरान कल 20 सितंबर को कोविड सेंटर से कैदी बाहर निकला है। बड़ी बात यह है कि इसमें अस्पताल प्रबंधक को चकमा देकर भागा है। और उसके बाद प्रबंधक जो अस्पताल प्रबंधक जो है इस बात को 3 दिन तक छुपा के रखा हुआ था। इसमें जिला साहू ने इसमें इसकी जानकारी लेना चाहा, लेकिन अभी तक इसमें रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, न इसमें किसी भी प्रकार की कोई संज्ञान लिया गया है। जी हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे कि कैदी को ढूंढा जा रहा है, कहाँ तक पहुंची कार्रवाई? ने सिटी कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, लेकिन सिटी कोतवाली लकेश्वर साहू का यह कहना है कि अभी तक हमें इसकी सूचना नहीं दी गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए हेमंत बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको जांजगीर चांपा से बता रहे हैं, जहां पर आकांक्षा कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार हो गया। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने जेल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। 20 सितंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कैदी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन द्वारा प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत किए गए स्कूलों में अध्ययन अध्यापन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ ही यहां पर बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए डीएमएफ की राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत एवं संचालित स्कूलों की व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में पुलिस ने रैली निकालकर पूरे शहर वासियों से सचेत कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी शख्स अनावश्यक घूमते दिखा या फिर लॉकडाउन के नियमों का पालन न करते हुए दिखा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च कर पूरे शहर वासियों के प्रतिष्ठानों, व्यापार संबंधित दुकानों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को भी विशेष दिशा निर्देश देकर सचेत किया गया। कल से जिले में कई सारे शहरी निकाय जो हमारे हैं उसमें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसके लिए व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। पूरे ज़िले में पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी जो कंटेनमेंट जोन्स के जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन न करें। लोगों से ये अपील की गई है कि किसी तरह से अनावश्यक बाहर ना निकलें। बहुत सख्ती भी बरती जाएगी। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग FIR भी दर्ज करेंगे और अनावश्यक जो भी घूमने वाले लोग होंगे उन पे हम लोग कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों को भी जब्त करेंगे और कई तरह से अन्य हम लोग ये उपाय करेंगे जिससे लोग जो है अनावश्यक न घूमें। सूरजपुर में संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। शहर की सभी सीमाएं सील कर दी गई, जिसमें केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति दी गई है। मरीज और मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन समेत जरूरी कार्य वाले वाहनों को ही अनुमति दी गई है। कोरबा के सिटी कोतवाली सीतामढ़ी क्षेत्र के 2 बच्चे मंगलवार को हसदेव नदी में बह गए। कई घंटे बीत जाने के बाद एक बच्चे के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया, वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी हटरी के पास रहने वाले 11 वर्षीय दीपांशु सोनू और आरुष केवंत अपने एक और हमउम्र साथी के साथ मंगलवार शाम को सीतामढ़ी रेत घाट के पास हसदेव नदी में नहाने गया था। नहाते वक्त पानी में तेज बहाव में ये अपने आप को संभाल नहीं सके और तीनों बहने लगे। तीसरा बच्चा तैरकर किसी तरह बाहर निकल गया, लेकिन दीपांशु और आरुष बह गए। बचकर बाहर निकले बच्चे ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और देखते ही देखते स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जहां गोताखोरों की मदद से एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया, वहीं दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। देश में IPL मैच के शुरू होते ही जिले में सट्टेबाज और खाईबाज सक्रिय हो गए। रोज मैच पर लाखों के दाव लगाए जा रहे हैं और ऐसे ही राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में सट्टा खिला रहे 3 लोगों को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा। मैच के रोमांच के साथ जुआ और सट्टे का कारोबार भी शुरू हो गया, जिस पर अंकुश लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने कमर कसी है और इस सीजन में यह पहले जिले का पहला सट्टा पट्टी का मामला सामने आया, जिसे सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़कर सफलता हासिल की, जिसमें नकदी भी बरामद हुई। बिलासपुर पुलिस ने कोतवाली पुलिस जो है उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें 7 मोबाइल, LCD टीवी
और अन्य दस्तावेज जब्त की है। इसमें नगद 14,000 और 50 लगभग 40-50 लाख की सट्टा पट्टी जब्त की है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए। आगे भी इससे पूछताछ की जा रही है और यहाँ शहर पे कौन कौन से IPL के गिरोह सक्रिय हैं। कोरोना संकट काल में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को देखते हुए मेयर रामचरण यादव ने शहर के 3 मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना के लिए SCCL से CSR मद की 150 लाख रुपए की मांग की है। मेयर रामचरण ने कहा है कि विद्युत शवदाह गृह के बन जाने से जलाऊ लकड़ी के साथ साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। अध्यक्ष SCCL सह प्रबंधक निर्देशक को 2 दिन पहले मैंने पत्र लिखा है। बिलासपुर नगर निगम के द्वारा लगातार नगर निगम सीमा के अंतर्गत कोरोना वायरस के कारण लोगों की मृत्यु की दर बढ़ गई है। इसलिए बिलासपुर में नगर निगम सीमा में मुक्तिधाम में विद्युत शवदाह बनाने के लिए जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग के पदस्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 320 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 4 दिनों से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के CMHO ने उन्हें काम में लौटने के निर्देश दिए थे और काम में नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। वहीं प्रदेश के कई जिलों में आंदोलन में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ निलंबन और FIR दर्ज करा दी गई, जिसके कारण आज NHM कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा देते हुए बुधवार को गोबर उठाकर गौठानों में बेचने और राज्य शासन को सहयोग राशि देने की योजना बनाई। आपके निवेदन का हम विनम्रता से आदर करते हैं सर, और हम खुद इच्छुक हैं। हम कोरोना योद्धा जो काम करने वाले लोग हैं, सड़क में आकर सभी के सभी जिले में जितने कार्यरत हैं आपके समक्ष अभी सार्वजनिक रूप से इस्तीफा प्रस्तुत किए हैं। मैंने भी अपील किया है कि वो इस्तीफा ना देकर अपने कर्तव्य पे वापस लौट आएँ। और कर्मचारी जो बंधु हैं उन लोग अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किए हैं। हमारे जो ECTC कोविड-19 हॉस्पिटल है वहाँ पे नियमित जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, उनकी ड्यूटी लगाकर इस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य NHM संघ के द्वारा अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर हम लोग लगातार आज 4थे दिन भी अपने हड़ताल पर शांतिपूर्वक कर रहे थे। चूँकि हमारा एक ही मांग है नियमितीकरण, किंतु राज्य शासन के द्वारा हमें नोटिस दिया गया और हमारे ऊपर कार्रवाई की गई। कई जगह बर्खास्त किया गया, कई जगह FIR किया गया, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग इसी कारण पूरे राज्य के जितने 13,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं सभी लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज जिला जांजगीर के मुख्यालय में आज सभी लोग एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और 6 महीने इस चीज़ों को आज हो गए। शुरुआत से लेकर के हमने इस मुद्दे पर अपनी मांगों को, नियमितीकरण की मांगों को लेकर के बिना रुके लगातार 24 घंटे हमारे अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन सभी काम करते रहे। बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। हम अपनी नियमितीकरण की बात को पहुंचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई सकारात्मक उत्तर उसका अभी तक नहीं दिया। हम तो निःशुल्क भी काम करने का आवेदन दिए कि अगर आपके पास इतनी ही कमी है फंड की तो हमको वॉलंटियर के रूप में मौका दिया जाए। हम आम जनता के स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी भी हमको सहमति नहीं दी गई। कोरबा आदिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी कि पंडू ज्योति के परिवार निवासरत हैं। ये सभी भले ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रभु के पुत्र हैं, लेकिन आज ये उपेक्षित है। लॉकडाउन इनकी कमर तोड़ दी है और इनके सामने आजीविका का संकट आ खड़ा है। स्वजनों की इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर पंडू जाति के लोगों को राहत पहुंचाने और आदिम परंपरा को कायम रखने के मकसद से इलाके में सेवारत एकता परिषद ने इन उपेक्षित जन समुदाय को न सिर्फ जन जागृति किया बल्कि उन्हें रोजमर्रा के सामान भी उपलब्ध कराए। इन्हीं आयोजनों के तहत एकता परिषद द्वारा पौड़ी उपरोड़ा के तेंदुटिकरा गांव में पंडो भाइयों को 170 परिवार लोगों के अन्नदान के राशन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एकता परिषद के कार्यकर्ता मुरलीदास संत निर्मल कदूर का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन मुरलीदास के द्वारा किया गया।
आज हम लोग विकासखंड पौड़ी प्रोड़ा के तेंदू टिकरा गांव में कोरोना राहत आपदा के अंतर्गत यहाँ पे 170 परिवारों को अन्नदान के अंतर्गत उनको राशन वितरण किया गया और तेंदू टिकरा विगत 35 साल से एकता परिषद के कार्य क्षेत्र रहा। यहाँ पे एक ऐतिहासिक चीज है हमारा गांधी कुटी। एकता परिषद के माध्यम से पौड़ी ब्लॉक के 13 गांव में हम लोग गांधी कुटी बनाए हैं। इसके अंतर्गत वहाँ पे कोई शराब पी के नहीं आते और तेंदू टिकरा खास तौर पे ये महत्वपूर्ण एक गांव इसलिए है कि वहाँ पे 15 साल से शराबबंदी है। सरकार की चाहती है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी शराबबंदी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि विशेष जनजाति के लोग, पंडो समाज के लोग जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उन्होंने अपने गाँव को गांधी जी के गाँव बनाने के लिए ग्राम स्वराज की बात करते हुए, स्वावलंबन की बात करते हुए, सर्वोदय की बात करते हुए पूरे गाँव वालों ने मिलकर के 15 साल से शराबबंदी कर रखे हैं। बड़ौदा बाजार में सोने की लॉकेट के लालच में मासूम बच्ची की हत्या करने के मामले में आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया। बता दें कि 18 सितंबर की दोपहर 11 वर्षीय मानसी घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक मानसी का पता नहीं चलने पर गांव में सनसनी फैल गई। मामला हत्या में तब्दील उस वक्त हो गया जब रात भर परिजनों द्वारा तलाश करने के अगले दिन कटगी गांव के शनि मंदिर एवं जोक नदी के किनारे में मृत हालत में मानसी की लाश मिली। पूरे मामले की जानकारी सोना खान चौकी प्रभारी अश्विनी पड़वार के आधार पर कसोल पुलिस से अज्ञात आरोपी के खिलाफ मरकर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। लगभग 12:30 बजे मानसी पिता मेलाराम की लड़की है 11 साल की, वो अपने स्कूल सहेली के पास खेलने जा रही हुई निकली थी। शाम के 4 बजे तक जब नहीं आई तो उसके माता पिता उसको तलाश किए और रात भर नहीं मिली। तो दूसरे दिन भी इसको तलाश किए तो सवेरे लगभग 6:30 बजे मानसी का डेड बॉडी, उसका शव नदी के किनारे, जोग नदी के किनारे झाड़ियों के उसमें झुंझट में पड़ा मिला। छत्तीसगढ़ जिला राजनांद गांव में प्रदेश भर के 13,000 सहित जिले के 400 से ज्यादा नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण की मांग को जिले भर के स्वास्थ्य कर्मचारी कलेक्टर परिसर के ठीक सामने अनिश्चित हड़ताल पर बैठे हैं, जहां डोंगरगांव के विधायक, छत्तीसगढ़ शासन पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू, शहर की महापौर सहित सीएचओ धर्म स्तर पर पहुंची थी, जहां चर्चा के दौरान ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आक्रोश झेलना पड़ा। एक और प्राधिकरण के अध्यक्ष टेक्निकल बात समझाने लगे के नाम पर लोगों को समझा रहे थे। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उनसे तय सीमा पर उन्हें नियमितीकरण की मांग को लेकर उनसे बहस करते नजर आए। उनका कहना है कि अभी आप लोग अपने कार्य पर वापस लौट जाएं। हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कंटिन्यू बात कर रहे हैं, जैसे ही बात होती है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, लेकिन अभी आप सेवा में वापस चले जाएं। उनका कहना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारे चुनाव और ये लॉकडाउन हुआ उसके चलते भी ऐसा हो रहा है। क्या इसमें संतुष्ट आप लोग? नहीं है हम लोग, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम लोग, क्योंकि इसी महामारी में, ऐसी महामारी में जब बजट का इतना इशू था, फिर भी ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए गए जिसका कोई औचित्य नहीं। बालोद में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की। बावजूद इसके लोग जागरूकता नहीं दिखा पा रहे, तो कहीं व्यापारी अपने व्यापार से अपना मुंह नहीं हटा पा रहे। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान्य लॉकडाउन का पालन जिन व्यापारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था, उनकी दुकानों को तहसीलदार एवं उनकी टीम द्वारा सील कर दिया गया। वहीं 12 बजते ही पूरे बाजार में तहसीलदार, राजस्व सहित नगर पालिका की टीम पहुंची और सभी गेट को बंद कर दिया गया। 12 बजते ही सब्जियों को हटाने के आदेश दिए गए और बाजार का आखिरी दिन था, जिसके बाद से पूरा जिला कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो गया। सब्जी फल की दुकानें भी नहीं लग पाएंगी। बहुत सारे वर्तमान में साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें देखी जा रही हैं। इनके रोकथाम के लिए जिला कोरबा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पर लगातार हमारे जितने सब डिवीज़न हैं वहाँ पर हमारे CSP, SDOP और थाना प्रभारियों के द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ आम जनता को अवेयरनेस करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर
जगह जगह पर होर्डिंग्स लगाई जा रही है जिसमें साइबर अपराध से बचने के सारे सावधानियों को चिन्हांकित की गई है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों सहित चिन्हांकित 33 ग्राम पंचायतों में सख्त लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी किरण कौशल ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सौंपी है। सुबह लॉकडाउन के पहले दिन कलेक्टर श्रीमती कौशल जिले के पुलिस कप्तान अभिषेक मेड़ा के साथ स्वयं शहर की सड़कों पर निकली। दोनों अधिकारियों ने कोविड वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों को रोककर घरों से बाहर निकलने का कारण पूछा और कोरोना से बचाव के लिए घर में ही सुरक्षित रहने की सलाह भी दी। जिला कोरबा के बाकी मोंगरा, बालगी, दर्री, एनटीपीसी आदि सभी प्रमुख स्थानों का जायजा लेने के लिए सीएसपी दर्री खोमन लाल सिन्हा के साथ दर्री थाना प्रभारी विजय चेलक्स पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग कर मुआयना किया। पेट्रोलिंग के दौरान शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए शहर में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। कोरबा वाद कब्जा हटाने की नोटिस से आहत कोरबा निगम क्षेत्र के गंगानगर ग्राम के सैकड़ों ग्रामीणों ने भारी बारिश के बावजूद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, छत्तीसगढ़ किसान सभा और जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण पुलिस ने इस पदयात्रा को बीच रास्ते में रोका, तो इसके विरोध में ग्रामीण सड़क पर चक्का जाम करके बैठ गए। एससीएल के अधिकारियों को पदाधिकारियों के पास पहुंचकर ज्ञापन लेना पड़ा। इन अधिकारियों की उपस्थिति में ही ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से नोटिस दहन किया और बेदखली की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इन ग्रामीणों के संघर्ष को अपना समर्थन देते हुए आसपास के गांवों के जनप्रतिनिधियों ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। ऐसे जज्बे से आगे बढ़ेगा इंडिया। टीचर के पढ़ाने का नया अंदाज, कोरोना काल में घर घर पहुंच रही शिक्षा, घर घर शिक्षा पहुंचा रहे कोरिया के शिक्षक रुद्र। इन दिनों इंटरनेट पर एक टीचर के पढ़ाने का नया अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने के बाद से ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए देश भर में पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन देश में ही कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंटरनेट या स्मार्टफोन ना होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस से वंचित हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के एक शिक्षक ने इन बच्चों को पढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका निकाला है। अपने बाइक पर बोर्ड और घंटी लिए रुद्राराना मोहल्ला क्लास के जरिए अलग अलग मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कहते हैं जहां चाह होती है वही राह होती है। इस कवायद को चरितार्थ कर रहे हैं कोरिया जिला के खड़गवा ब्लॉक के सकड़ा गांव में पदस्थ नीली छतरी वाले शिक्षक के नाम से मशहूर रुद्र प्रताप सिंह राणा, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं। इसलिए शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास है। रुद्र प्रताप मोटरसाइकिल पे नीली छतरी बांधकर किताब रखने के लिए छोटी सी पेटी को किस तरह तैयार करते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लॉकडाउन में सर हमने कई तरीके अपनाए। पहले तो शिक्षा विभाग से जो निर्देश है शिक्षा सचिव जी का, तो ऑनलाइन क्लास चलाया, लेकिन उपलब्ध स्मार्टफोन पर्याप्त उपलब्ध नहीं थे हमारे पास। तो फिर हमने शाम को मोहल्ला क्लास शुरू किया। फिर देखे उसमें भी अभी 40-50 बच्चे हमारे छूट रहे हैं। तो फिर हमने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना अगर बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो हम स्कूल को ही बच्चों तक ले चलें। फिर हमारे सीएससी महोदय उच्च अधिकारियों से, हमारे हेडमास्टर जी से, साथी शिक्षकों से बात किया हमने कि भाई सब अलग अलग मोहल्ले में जाएं, और इस तरह हमने 5 मोहल्ले बनाए और करीब 62 बच्चे बैठते हैं। तो हम लोग एक छतरी में कुछ टीएलएम रखते हैं, केस में
टेलम रखते हैं, कुछ किताबें रखते हैं, और इस तरह मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाके आज हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं। नीली छतरी वाले शिक्षक मोहल्ले में जाकर सबसे पहले घंटी बजाकर बच्चों को अपने आने की सूचना देते हैं। बच्चे भी घंटी की आवाज सुनकर अपने अपने घरों की देहरी पर खड़े हो जाते हैं। फिर राष्ट्रगान गाया जाता है, तब पढ़ाई की शुरुआत की जाती है। रुद्र प्रताप सिंह राणा के पढ़ाने का अंदाज भी बेहद निराला है। सरल व आसान शब्दों का प्रयोग कर बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ, एक बार 2 बिल्लियां थी। क्या थी? 2 बिल्लियां। कैसी कैसी बिल्ली रही होंगी? अलग अलग रही होंगी। तो एक काली और एक सफेद। अचानक एक दिन वो लोग देखे दूर में टेबल पे एक रोटी रखी हुई थी। मेरा नाम संजय है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। हमारे पारा का नाम है मोहारी पारा। आज हम पढ़े आदि मानव के बारे में। आदि मानव जंगलों में रहते थे। वे जंगलों के कंदे मूल खाते थे और जानवरों का शिकार करके उसका मांस खाते थे। बच्चों से पूछने पर बताते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाई करने में मजा आ रहा है। सभी बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ते हैं। इस बारे में उनके साथी शिक्षक भी बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। सभी शिक्षक अपने कर्तव्य को ढंग से निभा रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ कोरिया के इस शिक्षक की तारीफ हर जगह हो रही है, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कोरिया से के न्यूज के लिए अजय रजक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।